जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के होते क्या हैं? ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम का समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर लगे, अगर ये सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो यह क्या है? एक कंप्यूटर एक नेटवर्क है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर एक कंप्यूटर में कोई फाइल है और हमें वही फाइल दूसरे कंप्यूटर में भेजनी है तो हर बार पेन ड्राइव थोड़ी ना लगाएंगे। अगर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हों तो हम आसानी से फाइल और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीजें जिनका हम मिलकर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, उदाहरण के लिए एक प्रिंटर को कई कंप्यूटर मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह क्या है? रिसोर्सेज शेयरिंग है। ये कॉमन कनेक्शन प्रोटोकॉल का यूज करके रिसोर्सेज और फाइल शेयर करते हैं। कौन? नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। फिर क्या है? कंप्यूटर आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? कंप्यूटर को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, केबल द्वारा और वायरलेस मीडिया के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए लैन केबल लगाकर कंप्यूटर जोड़ना क्या कहलाएगा? केबल कहलाएगा। और वायरलेस मीडिया वाईफाई से मोबाइल और लैपटॉप जोड़ना वायरलेस कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर हर नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और टूल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेटवर्क को क्लासिफाई किस आधार पर किया जाता है? दो आधार पर किया जाता है, एक तो साइज के अनुसार और एक पर्पस के अनुसार। ठीक है, साइज के अनुसार कितना बड़ा एरिया है, कितने कंप्यूटर से जुड़े हैं। ठीक है, कंप्यूटर की संख्या और कितना एरिया, यह साइज के आधार पर। और पर्पस के आधार पर क्या होगा? नेटवर्क किस काम के लिए बनाया गया है, जैसे कि स्कूल के लिए अलग नेटवर्क, बैंक के लिए अलग नेटवर्क और ऑफिस के लिए अलग नेटवर्क। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नेटवर्क चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पैन, लैन, मैन और वैन। ठीक है, पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन में क्या आता है? यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत क्षेत्र में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पैन मतलब जब एक व्यक्ति के अपने डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे पैन कहते हैं। जैसे ब्लूटूथ से मोबाइल और ईयरफोन से जुड़ा होता है। ठीक है, मोबाइल को स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट करते हैं तो यह क्या है? पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यह छोटे क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, स्कूल, लैब आदि में उपयोग होता है। ठीक है, ये छोटे एरिया होते हैं। जैसे कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यह क्या है? एक लैन है। जहाँ एरिया छोटा है वहाँ लैन होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? यह एक शहर या बड़े क्षेत्र को कवर करता है, मैन। ठीक है, मान लीजिए किसी बैंक की पूरे शहर में कई ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस आपस में जुड़ी हुई है तो ये यह क्या है? एक मैन का उदाहरण है। ठीक है, वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ठीक है, बहुत बड़े, जैसे एक देश और कई कंट्रीज को यह कवर करता है। यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे देश, कॉन्टिनेंट्स और पूरी दुनिया। ठीक है, वैन। ठीक,
जैसे हम भारत में बैठकर अमेरिका की वेबसाइट खोल लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ता है। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा नेटवर्क यानी वैन। ठीक है, सारे नेटवर्क को एक एक करके कवर करते हैं। पहले पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह मोस्टली पर्सनल डिवाइस का नेटवर्क है, लिमिटेड एरिया में काम करता है। ठीक है, और फिर मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, लैपटॉप शामिल होते हैं इसमें। वायरलेस के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और कार्डलेस माइक, कीबोर्ड्स और ब्लूटूथ सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, इसमें इसमें होते हैं। ठीक, एडवांटेज क्या है पेन के? पेन में बहुत कम डिवाइसेस जुड़े होते हैं और एरिया भी छोटा होता है, इसलिए इसमें बाहर के लोग आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए पेन काफ़ी सिक्योर एंड सेफ होता है। ठीक है, और फिर इसकी रेंज, शॉर्ट रेंज सोल्यूशन। ठीक, पेन केवल छोटी दूरी तक काम करता है। ठीक है, कितनी 10 मीटर्स तक ही काम करता है और छोटे एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, पेन केवल छोटे एरिया तक ही सीमित रहता है, जैसे स्कूल, ऑफिस या सिटी। ठीक है, कनेक्ट करता है। डिसएडवांटेज, सेम रेडियो बैंड्स पर दूसरे नेटवर्क से बैड कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आसपास दूसरे नेटवर्क भी उसी रेडियो बैंड का उपयोग कर रहे हो तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर है डिस्टेंस की लिमिटेशन होती है। पैन की सबसे बड़ी सीमा इसकी कम रेंज है। ठीक है, अगर डिवाइस बहुत दूर चले जाए तो कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, पैन। ठीक, फिर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क होता है और आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, क्या होता है मतलब, इसे कोई कंपनी, स्कूल, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है और चलाती है। इस पर बाहर की कोई रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, फिर है स्पीड, अन्य वैन सिस्टम की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है इसकी स्पीड, क्योंकि लैन छोटे एरिया में काम करता है, इसलिए डाटा जल्दी भेजा और प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के मेथड जैसे टोकन रिंग और इथरनेट यूज होते हैं इसमें। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके? हार्ड डिस्क, डीवीडी, रोम और प्रिंटर जैसे रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं, जिससे हार्डवेयर परचेस की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, जब एक ही प्रिंटर या स्टोरेज को कई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे पैसे बचते हैं, कॉस्ट में कम आती है। ठीक है, फिर क्या है डिसएडवांटेज क्या है? लैन बनाने के लिए शुरुआत में कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे केबल, स्विच, राउटर, नेटवर्क डिवाइसेस, इंस्टॉलेशन। इन सबको लगवाने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्राइवेसी कम होती है। ठीक है, इसमें प्राइवेसी भी कम होती है, क्योंकि सभी कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में जुड़े होते हैं, इसलिए अगर सही सिक्योरिटी ना हो तो दूसरे यूज़र कुछ शेयर फाइल देख सकते हैं। ठीक है, हर लैन यूज़र की पर्सनल डेटा फाइल्स चेक की जा सकती है, इसलिए प्राइवेसी कम होती है इसमें लैन। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक, सॉफ्टवेयर फाइल सभी यूज़र के बीच शेयर की जाती है, इसलिए सभी लेटेस्ट फाइल तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वैन में अलग अलग जगह बैठे यूज़र एक ही फाइल को शेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए सभी यूज़र लेटेस्ट फाइल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वैन का उपयोग करके ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना सकती है। ठीक है, किसी कंपनी के ऑफिस अगर अलग अलग शहरों या देशों में है तो वैन की मदद से उन सभी ऑफिस को जोड़ा जा सकता है, जैसे अमेजोन, गूगल
या बैंक या ऑफिस दुनिया के कई देशों में होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं? वैन बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करने में मदद करता है, इसलिए दूर दराज के बिजनेस ऑफिस आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स, गेमिंग आदि। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? वैन नेटवर्क बनाना आसान नहीं है, इसमें बड़े नेटवर्क कम्युनिकेशन लाइंस और बहुत सारे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए शुरुआत में बहुत ही काफ़ी अधिक खर्च आता है। ठीक है, फिर मेंटेन करना कठिन होता है, इसके लिए स्किल टेक्नीशियन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है। वैन बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए इसे संभालने के लिए स्किल टेक्नीशियन और की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर है मैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो पूरे शहर, कॉलेज कैंपस या किसी छोटे रीजन में कनेक्ट करता है। ठीक है, यह लाइन से बहुत बड़ा होता है और कई किलोमीटर, कुछ माइल्स, 50 किलोमीटर तक क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, यह अधिकतम 50 किलोमीटर तक कवर करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल या अन्य हाई स्पीड मीडियम का उपयोग करता है। ठीक है, फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए पर्याप्त डाटा रेट प्रदान करता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड देता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल द्वारा। और फिर बड़े नेटवर्क होते हैं, बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है और बैंड तक बेहतर एक्सेस देता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? मेन कनेक्शन स्थापित करने के लिए अधिक केबल्स और इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। सिस्टम को सिक्योर रखना कठिन होता है क्योंकि यह बड़े एरिया में फैला होता है। ठीक है, मैं फिर अदर्स टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जैसे वीलैन, स्टोरेज सिस्टम, होम, पोलैंड, इंटरप्राइज, कैंपस और वर्चुअल एरिया नेट। ठीक है, ये क्या है देखेंगे। पहला है वीलैन। ठीक, वीलैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह एक ऐसा नेटवर्क है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, वीलैन कहाँ उपयोग होता है? यह घर, स्कूल, ऑफिस में कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, यानी एरिया छोटा होता है लेकिन कनेक्शन वायरलेस होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वीलैन वायरलेस टेक्नोलॉजी से सिग्नल या मल्टीपल डिवाइस को लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या आता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब सैन। ठीक है, सैन का फुल फॉर्म है। ठीक, यह एक ऐसा नेटवर्क है जो डेटा स्टोरेज की सुविधा देता है। ठीक है, जो डेटा स्टोरेज की सुविधा देता है। ठीक, मतलब डेटा को स्टोर करने वाले डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्टोरेज डिवाइसेस जैसे डिस्क एरे, ऑप्टिकल जक बॉक्स, टेप लाइब्रेरीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? फिर है सिस्टम एरिया नेटवर्क। थर्ड है सिस्टम एरिया नेटवर्क। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, इसका उपयोग लोकल नेटवर्क के लिए होता है। ठीक, टेन का उपयोग लोकल नेटवर्क के लिए होता है। यह सर्वर टू सर्वर और प्रोसेसर टू प्रोसेसर एप्लीकेशन में हाई स्पीड कनेक्शन प्रदान करता है। सिस्टम एरिया नेटवर्क। ठीक है, सैन नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर एक सिग्नल सिस्टम की तरह हाई स्पीड पर काम करते हैं। ठीक है, सिस्टम एरिया नेटवर्क में। ठीक, फिर क्या आता है? पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। कोलन स्ट्रक्चर्ड केबलिंग के इंटीग्रेटेड होने में मदद करता है। मतलब क्या है? यह एक ऐसा नेटवर्क है जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ठीक है,
ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नेटवर्क को बेहतर और व्यवस्थित बनाने में मदद करता है। कोलेन, ठीक है। यह इथरनेट प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट ऐप को सपोर्ट करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर यह ऑप्टिकल स्प्लिटर का उपयोग करता है जो सिग्नल मोड ऑप्टिकल फाइबर से आने वाले सिग्नल्स को मल्टीपल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कोलेन इथरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्क को एप्लीकेशन को सपोर्ट करने में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। फिर क्या है, ठीक। फिर है होम एरिया नेटवर्क हैंड, ठीक। हैंड दो या अधिक के इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर से मिलकर घर के अंदर लैन बनाता है, ठीक। जैसे यूएसए में लगभग 15 मिलियन होम में एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं। यह नेटवर्क फाइल्स, प्रोग्राम, प्रिंटर और अदर पेरिफेरल्स को शेयर करने देता है, ठीक है। जब घर में दो या दो से अधिक कंप्यूटर और डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होम एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक। ईपीएन नेटवर्क व्यवसायों द्वारा बनाए और मालिकाना होते हैं जो कई स्थानों को सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न लोकेशन को जोड़कर कंप्यूटर रिसोर्स को शेयर करना है, ठीक है। क्या है, यह एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसे कोई कंपनी या बिजनेस खुद बनाता और चलाता है, ठीक है, समझ गए। फिर अगला है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन किसी स्पेसिफिक के जियोग्राफिकल एरिया में कई लैंड्स को इंटरकनेक्टेड करता है। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में कई बिल्डिंग्स को जोड़कर सभी एकेडमिक डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। कैम यह एक ऐसा नेटवर्क जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। अगला वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क है जो पब्लिक नेटवर्क का उपयोग करके रिमोट साइट से या यूजर को कनेक्ट करता है, ठीक है। यह वर्चुअल कनेक्शन इंटरनेट के माध्यम से इंटरप्राइज के प्राइवेट नेटवर्क या थर्ड पार्टी वीपीएन सर्विस द्वारा रिमोट साइट तक पहुंचाता है। यह फ्री या पेड सर्विस होती है जो अपनी वेब ब्राउजिंग को सिक्योर और प्राइवेट रखती है, भले ही आप पब्लिक के वाईफाई का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। यह एक प्राइवेट नेटवर्क जो जो पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट का उपयोग करके दूर बैठे यूजर या रिमोट साइट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था टॉपिक, अब इसके एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्य रूप से किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, साइज और पर्पस के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा नेटवर्क एरिया के हिसाब से सबसे छोटा होता है। तो यह कौन है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 10 मीटर तक की इसकी रेंज होती है, जैसे पर्सनल मोबाइल और लैपटॉप, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, ब्लूटूथ ब्लूटूथ और कार्डलेस माउस इस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। तो यह पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है, ब्लूटूथ और कार्डलेस, ठीक। टोकन रिंग और इथरनेट इस्तेमाल मुख्य रूप से किस नेटवर्क में होता है। तो यह होता है लैन में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में होता है, घर, स्कूल, ऑफिस में बनता है, ठीक। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो पूरे देश महाद्वीप में होता है। तो यह कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। अगला, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक एरिया कवर करता है। तो यह कर सकता है 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर, ठीक है। मैन नेटवर्क हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए मुख्य रूप से किस केबल का उपयोग किया जाता है। मैन में, ठीक। यह किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करता है, ठीक है। मैन ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। तो यह है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला प्रश्न है सर्वर टू सर्वर, प्रोसेसर टू प्रोसेसर हाई स्पीड कनेक्शन देने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग होता है? सर्वर टू सर्वर, और तो यह होता है सिस्टम एरिया नेट। ठीक है। अगला प्रश्न है हाई वाईफाई पर भी सिक्योर और प्राइवेट वेब ब्राउजर के लिए यूज किया जाता है VPN। ठीक, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अलग अलग के इमारतों जैसे लाइब्रेरी हॉस्टल को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्या किया जाता है? कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है। बिजनेस द्वारा अपनी अलग अलग ब्रांच या लोकेशन को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क यूज होता है? यह होता है EPN, इंटरप्राइज प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसमें से कौन सा नेटवर्क सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर से आने वाले सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में बदलने के लिए ऑप्टिकल लीटर का उपयोग करता है? तो यह पोलन करता है। ठीक है, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, इस नेटवर्क का मुख्य नुकसान यह है कि इसमें एडमिन हर यूजर की पर्सनल डेटा फाइल चेक कर सकता है, जिससे प्राइवेसी कम होती है। तो यह होता है लैन। ठीक, लोकल एरिया नेट, क्योंकि ऑफिस या कॉलेज के लैन में एडमिन को पूरा कंट्रोल होता है। ठीक, किसी नेटवर्क के फायदों में डुअल बस स्ट्रक्चर शामिल है, जो डेटा को दोनों दिशाओं में एक साथ भेजने में मदद करता है। तो यह है मैन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह डुअल बस स्ट्रक्चर का यूज होता है इसमें। ठीक, इसका फायदा है कि एक ही समय पर भेजा और मंगाया जा सकता है, इससे नेटवर्क बहुत फास्ट चलता है। मैन वैन को इंस्टॉल करने की का मुख्य नुकसान क्या है? तो यह इसका मेंटेनेंस करने के लिए स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर है पर्सनल एरिया नेटवर्क, अधिकतम दूरी कितनी है? रेंज क्या है पर्सनल एरिया? तो यह है 10 मीटर की है। ठीक है। अमेरिका में लगभग 15 मिलियन घरों कौन सा नेटवर्क जोड़ता है? तो होम एरिया नेटवर्क जोड़ता है। ठीक है। VLAN का फुल फॉर्म क्या है? VLAN का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह है। इसमें से कौन सा नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क होता है और बाहर किसी रेगुलेटरी बॉडी जैसे सरकार के सीधे कंट्रोल में नहीं होता? तो यह होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि यह पर्सनल नेटवर्क होता है स्कूल ऑफिस कॉलेज। ठीक है। अगला है पर्सनल एरिया नेटवर्क बैड कनेक्शन होने के मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए सेम रेडियो बैंड्स पर दूसरे नेटवर्क का होना। ठीक है। लैन लैन नेटवर्क का उपयोग करके हम हार्डवेयर कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? तो प्रिंटर्स और हार्डवेयर जैसे रिसोर्सेज को शेयर करके। ठीक है। किसी नेटवर्क में यूजर लोकल कवरेज एरिया के अंदर घूम सकते हैं और इसका कनेक्शन बना सकते हैं। तो यह है VLAN। ठीक है, वायरलेस लैन, क्योंकि उसमें तार नहीं होती है, वायर्स नहीं होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए केबल या वायरलेस मीडिया के अलावा किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? यह होती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एरिया के हिसाब से दिए गए विकल्पों में बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कौन कवर करता है? तो यह करता है VLAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। पैन सबसे छोटा 10 मीटर, लैन एक ऑफिस और बिल्डिंग, मैन पूरा शहर 50 किलोमीटर तक, और वैन सबसे बड़ा पूरी दुनिया कवर कर सकता है वैन। ठीक है। मैन की सिक्योर रखना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वह एक बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। ठीक है। VPN अपना वर्चुअल कनेक्शन बनाने के लिए किस माध्यम का उपयोग करता है? यह करता है इंटरनेट, पब्लिक नेटवर्क का यूज करता है। फिर है VLAN का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है? तो यह दूर दराज के बिजनेस ऑफिसर्स को आसानी से कम्युनिकेट करने देता है। कई लैन को आपस में जोड़कर जब कोई यूनिवर्सिटी अपना नेटवर्क बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर लास्ट प्रश्न है
नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मुख्य काम क्या होता है? यह होता है कंप्यूटर्स और टूल को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।